सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूं नदीम, यानी कि स्टडी 11 नेवर गिव अप। यहाँ कभी नहीं छोड़ना है सर। और फिर आते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 8 का, इसके कुछ एमसीक्यूज को लेकर के चैप्टर 1 का। जी हाँ। और आइए सबसे पहले हम इस शेर की जानिब आपका तवज्जो लेते हुए कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौड़े जमा हमारा। तो आइए हम कुछ बातें शेयर करते हुए हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री, इस पर 2 लाइन शेयर कर रहा हूँ। जी हाँ। तो आइए हिस्ट्री पर 2 लाइन नहीं बल्कि 3 लाइन है यहाँ पे। द प्रेजेंट वी रेफर हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। यानी इतिहास की बात हम करते हैं जब भी, तो निश्चित रूप से समय के साथ होने वाले परिवर्तनों के बारे में है। और फिर ये पता लगाने के बारे में है कि चीज़ें अतीत में कैसी थी और चीज़ें कैसे बदल गई। यानी इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वेयर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। और फिर इस तरह से जैसे ही हम पास्ट की बात करते हैं, अतीत की तुलना हम समय से करते हैं। जैसे हम पहले यानी कि पहले की बात करें या बाद की बात करें, यानी आज के बाद की बात या आज से पहले की बात, तो ये इस तरह से होती है इसकी तुलना, अतीत की तुलना। तो बहरहाल हिस्ट्री के बारे में आप बिल्कुल जान ही रहे हैं। हम ज़्यादा कुछ नहीं लेते हुए पहला क्वेश्चन शेयर करते हैं आपके साथ। जी हाँ, पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। जी हाँ, जेम्स रेनल के बारे में है। जेम्स रेनल वॉज अ लीडिंग ब्रिटिश जोग्राफर, जी हाँ, ऑफ हिज टाइम, एंड ही वॉज गिवन अ टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग मैप ऑफ इंडिया बाय लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा उन्हें दिया गया था कि मैप ऑफ इंडिया बनाने का। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत? जी हाँ। दूसरा स्टेटमेंट है कि रेनल इज कॉल्ड एज फादर ऑफ ओशिनोग्राफी। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है या गलत? और तीसरा है कि इन 1782 द फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया was produced by him, और ये in 1782। जी हाँ, जिसमें दिखाता है कि ब्राह्मण जो है अपने इसको सारी मतलब अपनी रिलीजियस टेक्स्ट को उनके मतलब अंग्रेजों के को सपोर्ट करते हुए, बहरहाल जो भी होता है कि अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश की गई है। ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट। जी हाँ, ये 3 स्टेटमेंट और 3 स्टेटमेंट के बाद ये कहा जा रहा है कि सभी स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहला क्या था कि जेम्स रेनल अपने समय के एक प्रमुख ब्रिटिश जोग्राफर थे और उन्हें लॉर्ड क्लाइव द्वारा भारत को तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। दूसरा है कि रेनल को समुद्री विज्ञान यानी कि फादर ऑफ ओशिनोग्राफी कहा जाता है, जनक कहा जाता है, समुद्र विज्ञान का जनक। और 1782 में जेम्स रेनल ने भारत का पहला नक्शा तैयार किया था। जी हाँ, और उपरोक्त सभी सही हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दैट इज द फोर्थ इज द आंसर। जी हाँ, फोर्थ इज द आंसर। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। जी हाँ, लिप्टन इज अ ब्रांड, ब्रिटिश ब्रांड ऑफ टी। इट इज ओन्ड बाय यूनिलीवर। It was named after its founder Sir Thomas John Stone Lipton। जी हाँ, सर थॉमस जॉन स्टोन लिप्टन। ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर आइए ऑप्शन दिए हुए हैं, ओनली ए एंड बी, बी एंड सी, ओनली सी एंड ए, एंड ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर चूंकि तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है तो ये ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर हियर। जी हाँ, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। चाय यानी लिप्टन चाय के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, चाय का ब्रिटिश ब्रांड है और ये यूनिलीवर के स्वामित्व में से है और इसे सर थॉमस जॉन स्टोन लिप्टन के नाम पर का नाम दिया गया, इसके संस्थापक हैं वो। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने शेयर किया, क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। जी हाँ, और वो है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में कुछ करेक्ट मतलब कुछ जानकारी आपके साथ में हम शेयर कर रहे हैं। देखिए सही है या गलत। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द
फर्स्ट गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम, द हेड ऑफ द सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल। जी हाँ, द हेड ऑफ द सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773। बल्कि ये कर दें कि ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया in 1773. Options are here: A, only B, both, none of the above. जी हाँ, यहाँ पर जो आंसर होगा both is the answer, both is the answer. जी हाँ, both is the answer. इसलिए आपको इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। कहीं अगर आपको दिक्कत है तो फिर आप हमसे बात कर सकते हैं हमारे मेल अकाउंट में, हमसे डायरेक्ट फोन करके भी। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जेम्स मिल। जेम्स मिल के बारे में आपके सामने ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट की मांग कर रहे हैं हम। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वेर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। अकॉर्डिंग टू हिम, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पोट्स रूल्ड द कंट्री। जी हाँ, दो religious intolerance, caste taboos and superstitious practices dominated। यानी कि उनका यह था कि religious intolerance, caste taboos and superstitious practices की dominate करते थे या उनका बोलबाला था। हिंदी में इसको फिर से कर दूं कि मिल ने सोचा कि, या मिल के अनुसार सभी एशियाई समाज यूरोप की तुलना में सभ्यता के निचले स्तर पर है, यानी कि लोअर लेवल ऑफ द सिविलाइजेशन देन यूरोप। इनके इतिहास के अनुसार अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू और मुस्लिम निरंकुशों ने देश पर शासन किया। धार्मिक असहिष्णुता, जातिगत वर्जनाओं और अंधविश्वासों का बोलबाला था, ऐसा उनका मानना है। ये तीनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है गलत देखिए। ओनली ए एंड बी, ओनली बी एंड सी, ओनली सी एंड नन ऑफ द अबव। The answer is none of the above because all the statements are correct. Because all the statements are correct. So next आते हैं एक और क्वेश्चन जेम्स मिल के बारे में लेकर के और देखते हैं क्या चीज है। Choose the correct statement about thoughts of James Mill. According to him, British rule could civilize India. To do this, it was necessary to introduce European manners, arts, institutions and laws in India. दूसरा है, Mill in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the people of India. तीसरा है, India was not capable of progress without British help. तो ये तीन स्टेटमेंट उनका था, ओनली ए एंड बी, ओनली बी एंड सी, ओनली सी, नन ऑफ द अबव। फिर से एक बार हिंदी में ये मैं आपसे शेयर करते हुए कि गलत कथन का चयन करें जब जेम्स मिल के बारे में। क्या उनके अनुसार क्या कहा कि ब्रिटिश शासन जो है भारत को सभ्य बना सकता है। ऐसा करने के लिए भारत में यूरोपीय रीति रिवाजों, कलाओं, संस्थाओं और कानूनों को लागू करना आवश्यक होगा, जैसा कि वो उनका थॉट करता है। क्या यह सही है या गलत? मिल ने वास्तव में सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सभी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए ताकि भारतीय लोगों का ज्ञान और खुशी सुनिश्चित हो सके। जी हाँ, हमारे रिच हेरिटेज को उन्होंने शायद परख नहीं पाया। अंग्रेजों की सहायता के बिना भारत प्रगति के योग्य नहीं था, ऐसा उनका मानना था। तो ये सही था या गलत ये स्टेटमेंट? तो ओनली ए एंड बी, ओनली बी एंड सी, ओनली सी एंड नन ऑफ द अबव। द आंसर इज नन ऑफ द अबव अगेन। जी हाँ, यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। जेम्स मिल का ये थॉट था। आगे चल के हम लोग और भी बातें करेंगे। बहरहाल मैं आज इतना ही इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। और फिर आप